माननीय मंत्री जी को चरण वंदन। मैं भी बिहार से हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ कि इस अवसर पे, गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोगों को बुलाया गया और विभाग की तरफ से जो लाभ मिले हैं उसके लिए मैं तहे दिल से भारत सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ सर। मैं सिवान का रहने वाला हूं और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक सारण डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक डाला हुआ है, जिसमें प्रोड्यूसर कंपनी को आपके विभाग के द्वारा 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। तो इस लाभ से हम लोग लाभान्वित हुए हैं और इससे सबसे अच्छी बात हम लोग अनुभव किए सर कि जब कोई भी नया इंटरप्रेन्योर काम करता है तो फंड की बहुत सारी क्राइसिस रहती है उसके साथ, और इससे बहुत लाभ मिलता है ताकि जब भी पैसा आपके मंत्रालय से जाता है तो हम लोग को एक बहुत बल मिलता है, जिससे हम लोग अपना EMI भी समय पर चुका पाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है सर कि फंड की कमी होती है तो ये पैसा तत्कालिक आ जाता है। तो और इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि विभाग को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि हम लोग प्रयास करें ना करें ससमय पैसा चला जाता है। अगर बैंक से किसी तरह की परेशानी होती है, बैंक अगर इंटरेस्ट सबवेंशन बना के नहीं भेजता है तो विभाग बैंक के द्वारा खुद कार्य करा करके पैसा भेज देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर और किसानों को इसका बहुत लाभ मिला। धन्यवाद। इस योजना की जानकारी आपको कैसे मिली? सर माननीय वस्त्र मंत्रालय के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, जिस समय वो इसके ये थे उसी समय से हम लोग को सर इसका लाभ मिल रहा है। जानकारी उस समय हुई थी सर, उसी समय हम लोग को लाभ मिला था सर। क्योंकि उनके द्वारा बिहार में भी वो पशुपालन मंत्री रहे, केंद्र में भी रहे और वहाँ पे सर काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया कि जो लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खोलना चाहते हैं बिहार में उनको इस तरह की लाभ मिलेगी। तो उन्हीं के द्वारा सर हम लोग को पता चला। ये कोल्ड चेन या मूल्य संवर्धन इकाइयों ने पशुपालन मूल्य श्रृंखला में अक्षमताओं को कम करने के लिए किस प्रकार सहायता किया इस योजना? सर क्षमा चाहेंगे, मैं बताना भूल गया। हम लोगों को इसका लाभ भी मिला है, कोल्ड चेन का भी लाभ मिला है। और इससे सर क्या होता है कि मिल्क का कलेक्शन जो होता है सर, सेंटर छोटे छोटे जगहों पर तो कलेक्शन सेंटर लगा करके समितियाँ बना करके किसानों से हम लोग दूध का कलेक्शन करते हैं, लेकिन अब वहाँ से फैक्ट्री तक उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें बहुत बड़ा योगदान इसका है सर। और उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, जो कि मिल्क का अपना एक सेल्फ लाइफ होता है, 3 से 4 घंटे में उसका जो लाइफ है वो ख़त्म होने लगता है। तो कोल्ड चेन के माध्यम से हम वहाँ तो चिलिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी सर इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है हम लोग। तो आपके प्रोसेसिंग प्लांट के साथ कितने किसान जुड़े हुए? सर अभी तक तो हम लोग सर 3000 किसानों को जोड़ पाए हैं। आगे लक्ष्य है सर कि कितना पंचायत को जोड़े हैं? तकरीबन मान के चला जाए सर 3 ब्लॉक तो अभी हम लोग जोड़ चुके हैं, 3 ब्लॉक सर। तो उन तीनों प्रखंडों में आपने जो पशुपालक हैं सर उनकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सब जगह आपने बना दिया? दूध कैसे कलेक्शन करते हैं? सर सोसाइटी बना करके इंडिविजुअल करते हैं कि सोसाइटी के माध्यम से? सोसाइटी के माध्यम से सर करते हैं। सोसाइटी उसमें महिलाएं भी हैं और सर को मैं बताना चाहूँगा कि मैं पैक्स अध्यक्ष भी हूँ और मुखिया भी हूँ, तो इसलिए हम लोग इसको और अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं सर। तो आप तो 3 in 1 हैं सर धन्यवाद सर। और एक सर जैन सर हमारे बता रहे थे, सर के माध्यम से मैं लेयर का भी काम करता हूँ। बिहार में पहला लेयर यूनिट मैंने लगाया था, तो उसमें सर एक जो उसका बीट होता है सर, उससे अभी LPG गैस बनाया जा रहा है। तो हमारे बिहार में इस तरह की संभावनाएं हैं, जो कि अब हम लोग तकरीबन 40 लाख पर डे अंडा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बिहार में। पहले हम लोग डिपेंडेंट थे हैदराबाद और पंजाब पे, जो कि बहुत कम हुआ है। अब हम लोग
अदर स्टेट में भी बिहार से अंडा भेज रहे हैं। अभी भी आपका हैदराबाद से कुछ अंडा आता है कि सर आता है सर, वो रेट के फ्लक्चुएशन के चलते सर वहाँ से आता तो है। कितना प्रतिशत आप हैदराबाद और पंजाब का अंडा आता है सर, और अभी कितना प्रतिशत अंडा आप अपने लोकल? सर मेरे हिसाब से अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर कि 70% हम लोग बिहार में प्रोडक्शन अपना कर पा रहे हैं, 30% ही बाहर से अंडा आ रहा है, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो। चलिए। लेकिन धन्यवाद। धन्यवाद सर।